वोट के राजनीतिक में घूम रहा है, लेकिन किसान जो है से बीच दरियाओं में फंसा हुआ है। उनका भी जात था, हम भूमिहार है, तो हम कहे कि से आप तो हमारे विधायक हैं। भूमिहार हमको वोट दिया जी, वोट हमको भूमिहार नहीं दिया है, हमारा जात दिया है वोट। कहीं ब्लॉक में जो है से जाइए तो आपको जो है बिना रिश्वत के कर्मचारी हो अथवा सीओ हो, कोई काम नहीं होगा। अरे चोरी की सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, इस पे आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास उन पर नहीं करते हैं, रहते रहते यहाँ चल जाते हैं विदेश। जनता के देखने वाले थे, LP शाही थे, वैसा इंदिरा गांधी थी, वो लोग थे। अब तो यहाँ से खाने कमाने का विधायक, आज पेंशन बंद कर दे, मोदी जी पेंशन बंद करे, कोई विधायक में नहीं खड़ा होगा। 4 बरस की नौकरी फौज में कर दिए, मध्यम वर्ग के आदमी को फौज में कर दिए। जो किसान का बेटा मिलिट्री में जाता था उसको गर्दन काट दिए। नमस्ते, मेरा नाम आशिक प्रकाश है और आप देख रहे हैं नाव का चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल, जहां हम बिहार के हर कोने में पहुंच रहे हैं। हमारी यात्रा ये अनवरत जारी है और अभी ये यात्रा वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा में है। लालगंज बाजार में मैं गाड़ी से गुजर रहा था, हलचल दिखी और इस हलचल को देखते हुए हमने गाड़ी रोक दी है और यहाँ बैठे लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। लालगंज विधानसभा के बारे में आप अक्सर जानते होंगे, ये विधानसभा विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला के वजह से भी ये ज़्यादा प्रसिद्धि बटोरा है। और अंग्रेज़ों के समय लालगंज जो है प्रशासनिक तौर पर काफ़ी जाना जाता था, प्रशासनिक तौर पर काम क्रिया के लिए ये एक प्रमुख क्षेत्र था। अगर भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं तो गंडक किनारे बसा हुआ यह जगह कृषि के लिए भी बहुत ही अच्छा है और राजनीति के लिहाज से भी ये जगह बहुत ही उर्वरक है। इस बार लालगंज विधानसभा में क्या माहौल है, क्योंकि संजय कुमार सिंह फिर से बीजेपी की तरफ से उतर रहे हैं, NDA की तरफ से उन्हें फिर से टिकट मिल गया है और सामने महागठबंधन की ओर से किसी भी तरह का पत्ता अभी तक नहीं खुला है। बात अन्नू शुक्ला, उनकी सुपुत्री शिवानी शुक्ला की भी चल रही है, स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम ग्राउंड पर घूम कर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में माहौल क्या है। क्या सब कुछ बदलने वाला है या फिर वो जो नारा चल रहा है 2025 से 30 फिर से नीतीश। तो हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि बिहार का माहौल क्या है और लालगंज का माहौल इस बार क्या है। क्या करते हैं सर? खेती गृहस्थी करते हैं। क्या नाम है? अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा खेती गृहस्थी करते हैं। किसान है। बिहार के किसान का क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है, बुरा हाल है। पानी हुआ, दहा गया धान, कुछ सरकार का इस पर निगरानी नहीं। वोट के राजनीतिक में घूम रहा है, लेकिन किसान जो है से बीच दरियाओं में फंसा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ के माननीय विधायक संजय सिंह हैं, उन्हों से हम फ़ोन किया तो वो कहे कि आप कौन जात है जी, हम के भूमिहार ब्राह्मण। विधायक जी सीधे सीधे जात पूछ दिए। जात पूछ दिए, 10 आदमी के सामने पूछे। अब लालगंज बाजार में उनका भी जात था, हम भूमिहार है, तो हम कहे कि से आप तो हमारे विधायक हैं। भूमिहार हमको वोट दिया जी, वोट हमको भूमिहार नहीं दिया है, हमारा जात दिया है वोट, उसका हम विधायक हैं। वही जवाब दिए तो हम क्या कहें, मोदी जी के नाम पर हमने वोट दिया और उन्होंने जो है से ऐसा आदमी को यहाँ टिकट दे दिए कि कुछ नहीं काम, अपना विकास के फेर में लगे हुए हैं। कहीं रोड नहीं, कोई स्कूल का कुछ काम नहीं किए। कहीं ब्लॉक में जो है से जाइए तो आपको जो है बिना रिश्वत के कर्मचारी हो अथवा सीओ हो, कोई काम नहीं होगा। खाली जो है से ऊपर हुए, अब सबका सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार कुछ नहीं है। सुधार जो है से खाली विधायक लोग को फंड के पैसा लेकर अपना ऐश कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत गंदी है। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, 6-6 हजार रुपया दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? साल में 6,000 रुपया, उनका के 2,000 रुपया दे लेना के हम यहाँ किसानी करस। किसान 2,000 रुपया, 6,000 रुपया में किसान हो जाएगा? है
5 किलो अनाज देते हैं तो आप लेबर सब खा के सो जाता है। किसानी कोई पैसा के आती है। वृद्धा पेंशन नीतीश बढ़ाए हैं। हाँ? क्या होता है? अनाज जो मिलता है उसमें ही अनाज चोरी करता है लोग, डीलर लोग, ये पैक्स वाले क्या? टैक्स वाले चाहे अच्छा, डीलर ये आप वाले लोग, कह रहे हैं जो अनाज लोगों को दिया जा रहा है, कोटा वाला जो भी है। कोटा वाला उसमें चोरी करता है, मिलावट करता है, इसलिए उनसे नहीं, आप बताइए, आप बता रहे हैं। नहीं चोरी करता है, मतलब सही वेट नहीं रहता है। उसके बाद फिंगर लगाने के बाद मतलब आइए 4 दिन बाद 5 दिन बाद 1-2 महीने से गैप हो जाता है, मिलता नहीं है ढंग से अनाज लोगों उनाज। को कहने वाला नहीं है। यहाँ से कौन कहेगा? शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है। आदमी हो तो बातचीत होगी, लंबी बातचीत होगी। शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होता है। इस बार कुल मिलाकर इस बार यहाँ परिवर्तन चाहिए, बदलाव चाहिए। यहाँ पे बदलाव इस बार होगी। पार्टी के तौर पर बदलाव चाहते हैं। हाँ, कौन पार्टी? पार्टी आरजेडी का यहाँ पे इस बार सीट हम लोग चाहते हैं। जो आए चेहरा उसको हम लोग चेहरा support कोई भी आए, आप लोग वोट करेंगे? करेंगे। हम लोग बदलाव चाहिए यहाँ भी और पूरे बिहार में भी। वे बिहार में बदलाव चाहते हैं। पूरे बिहार में मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनाना चाहते हैं। एकदम पूरा, इसमें कहीं शक नहीं है। इस बार बनने भी जा रही है उसकी सरकार, बनने जा रही है। एकदम बनने जा रही है। प्रशांत किशोर के बारे में सुने हैं? हाँ सुने हैं। वो उसका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। वो तो बस नया नया आए हैं, बस उनका भी वही मिल रहा है। जैसे मोदी भाषण देते हैं वैसे वो भी देते हैं। दोनों आदमी का सिर्फ भाषण ही उन दोनों का मिलता भी है भाषण। बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन क्या करेंगे? उन्हें भी इन फ्यूचर का भी चांस दिया जाएगा, लेकिन इस बार बदलाव में तेजस्वी सरकार तेजस्वी यादव भी आनी तो बड़े बड़े भाषण बोल दिए हैं, बोल रहे हैं कि हर अरे घर भी में है। सरकारी नौकरी। करे भी है। हाँ, ये संभव है क्या? संभव है नहीं, लेकिन जितना बोले उसका अगर 50% भी करते हैं तो बिहार के लिए बहुत है। अच्छा, इसलिए आप लोग बदलाव चाहते हैं। इसलिए हम लोग बदलाव चाहते हैं। क्या माहौल है राजनीति का लालगंज विधानसभा का? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, यहाँ से हम बताइए लोग क्या चल रहा है ठीक ठाक? यहाँ से हम लोग किसान की समस्या बता रहे हैं और किसान के तो समझता है, वो सही बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं ठीक ठाक चल रहा है। हाँ, मिला जुला करके सब ठीक है। मिला जुला कर ठीक है, हाँ, वरना नहीं है सही। ना तो ठीक कहाँ है? ठीक नहीं है, ना, इससे तो बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, नीतीश कुमार को हटना चाहिए। कैमरे के पीछे आप बहुत अच्छे बोल रहे थे, कैमरा खुलते ही शांत हो गए। हाँ? नो, ऐसा बात नहीं है। वोटर तो है ना, वोटर तो है ही। हाँ, वोटर है हम लोग। आरजेडी के वोट देंगे। आरजेडी को। हाँ हाँ विधायक जी कौन बनेंगे यहाँ से? टिकट फाइनल नहीं हुआ है किसी का? हाँ, अनु शुक्ला के देंगे। टिकट मिलेगा उनको? देखिए, मिलना चाहिए। का बोल रहे हैं नाम पूछने के लिए। नाम मेरा ऋषिकेश कुमार हुआ। ऋषिकेश कुमार, ठीक है। नाम में क्या रखा है? और बताइए, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर लालगंज विधानसभा का क्या हाल है? शिक्षा के साथ रोजगार तो अभी मिल कहाँ रहा है। अभी तो बहुत आदमी बेरोजगार ये है। हाँ, ये तेजस्वी का सरकार बना था, जैसे कुछ रोजगार मिला था, लेकिन वो बेचारा फिर हट गया। उसके बाद रोजगार कहाँ मिल रहा है। क्या कह रहे थे आप? अधूरी रह गई थी आपकी बातें। कहे हैं कि संजय सिंह विधायक हुए तो कहीं वहाँ लालगंज में जाके देखिए उनका कहीं रोड पर नाम है। तो फिर से रिपीट कर दिए गए हैं। रिपीट किए हैं, ऐसे रिपीट किए हैं। अरे चोरी की सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे, ऐसे ही बात है। चोरी से बनी है? तो कैसे हुआ? यार बीच में तो मैंडेट मिला था ना। मैंडेट नहीं मिला था, सब में लगा हुआ है। हाँ, मैंडेट है, राजा हम हैं, जो कहेंगे सो होगा। राजतंत्र चल रहा है, प्रजातंत्र नहीं है। ये तो संविधान में लिखा हुआ है, उस वजह से इलेक्शन हो रहा है, न तो इलेक्शन और भी बंद करा देगा। अच्छा, ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़, इस पे आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास उन पर नहीं करते हैं, रहते रहते हैं चल जाते हैं विदेश। इसलिए जमीनी नेता वो नहीं है। जमीनी नेता जो रहेगा तब ना यहाँ बिहार के आदमी रहेगा, बिहार के जोरे किसान के जोरे रहेगा, देखेगा। वो तो आए कभी आए धान रोप दिए 2 गो, अब भाग गए विदेश। वैसे होगा जी? हैं? वैसे ननू है। हमारा दुख देखिए, कोई विधायक, कोई मंत्री जैसे एसी में जाकर सोता है, वोट लेने के बाद गोर लाग देता है। कहता है, एगो विधायक कहा कि हम गए तो कहा
तू बुर्बक है का? हम कहा तो बुर्बक तो है कौन विधायक? अब नाम नहीं कहवाइए। संजय कुमार सिंह का नाम आप ले रहे हैं ले रहा है तो उसके यहाँ नहीं गए, पहले बात हो गया उसके बाद नहीं गए, दूसरे विधायक कहेगा। तो कहा कि से हमारा खेती है, 1 महीना जो खेती करेंगे ना एसी में जाकर बैठेंगे, मंगनी सबको चाय पियाते हैं, मिठाई खिलाते हैं, तब ना वोट लेते हैं जी। ऐसे वोट लेते हैं तो अब पैसा नहीं कमाएंगे। तो लोग पैसा कमाने के फेर में ला, जनता का कोई देखने वाला नहीं है। आपके हिसाब से कौन है जनता को देखने वाला? जनता के देखने वाले थे LP शाही थे, वैसा इंदिरा गांधी थी, वो लोग थे। अब तो जैसे खाने कमाने का विधायक, आज पेंशन बंद कर दे, मोदी जी पेंशन बंद करे, कोई विधायक में नहीं खड़ा होगा? पेंशन नहीं बंद करेंगे। 4 बरस के नौकरी फौज में कर दिए, मध्यम वर्ग के आदमी को फौज में कर दिए, जो किसान का बेटा मिलिट्री में जाता था उसको गर्दन काट दिए। आपने पेंशन लेंगे जी? अगर 1 महीना के बाद मर जाएगा विधायक तो उसको फुल पेंशन मिलेगा, पारिवारिक पेंशन मिलेगा। बात तो सही कह रहे हैं आप। 4 बरस से खट का वहाँ उसको जो है लाते मार के निकाल देंगे। एक आर्मी के लिए सेंट्रल से लेके बिहार सरकार कोई जगह दिया है का? अभी जो है से धरना पर बैठा हुआ है एक आदमी, सब कोई सुनने वाला है? नीतीश बाबू देख रहे हैं कि वो लूट सके से लूट, अपने बगुलवा लेखन रहते हैं और मछरिया के टप से खा जाते हैं। तो नीतीश कुमार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अभी तक नीतीश उनके कुमार जो है से रिटायरमेंट हो जाए, उनको जगह नहीं चाहिए। वो जो है से यहाँ पर बिहार में खाली देंगे, लड़की सबको दे दिए, ठीक है, लड़की को बढ़ावा दे रहे हैं ना। लड़का उनका क्या करेगा? नौजवान क्या करेगा? नौजवान का भीख मांगेगा? नौजवान को कुछ कर रहे हैं जी? यही तक किए कि BPSC से बहाली किए और इसके बाद भेज दिए कहाँ? वैशाली जिला का भेज दिए मोतिहारी, अब मोतिहारी वाला का भेज दिए पटना। यही तक किए है। हार्ट का बीमारी नीतीश कुमार के है। नेता वो होता है कि जो है सबका देखता है, सबका विकास में करता है। उनको हट है, कॉर्नर है, हट। यही करते हैं काम, जो है तो एकदम करेंगे, लेकिन किसी को जो है से सही तरीका से रहने नहीं देंगे। यही तो उनका काम है। स्कूल में बहाली कर दिए, पढ़ाई होता है कि नहीं आज तक ले कोई है? जो भी चेक करने जाता है मास्टर से पैसा ठगता है। अच्छा, ये लोकसभा कौन सा पड़ता है आपका? वैशाली। वैशाली। और मुन्ना शुक्ला यहाँ से सांसदी का टिकट पे, मतलब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, जीत नहीं पाए, क्यों? मुन्ना शुक्ला के हमने जेल से जाकर 3 बार जीता है, जेल से निर्दलीय जीता है हम लोग जाके। बरजोरी किरण शुक्ला को टिकट मिल गया जदयू से, लेकिन ना इनको जिताया गया। जीत के गए, 5 वर्ष का है कि ऐसे हो, दोसर का भी टर्म है तो वो अपना भी ऐस मौज में रह गए। पत्नी भी गई तो हुआ ऐस मौज में, जनता का विकास नहीं हुआ। वीणा सिंह कैसे काम कर रही हैं? रे मत कहू, वीणा सिंह के कहला नाव ले थी। अरे कहली तो कि पैसा दे के टिकट लेल कही तो पैसा के फेर में रहते कि जनता के फेर में रहते जी? हाँ, कोई काम करेगा जनता को? नहीं करेगा। एक बार तो कह दिए कि 1 महीना में गोड़ परम मिठाई खिया, एक बाद जो है से लाते मार के चल दे। यही तो लोग कर रहा है जी। कोई काम करेगा तब ना, कोई काम नहीं करने वाला है। प्रशांत कुमार आए हैं, कैसे लगते हैं वो? प्रशांत कुमार तो अभी ठीक लग रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि हम लड़का स्कूल खुलवाएंगे, एक बाद में जो है से मॉडल स्कूल खुलवाएंगे, ये सब बात कर रहे थे। आदमी सब तो कहता है कि अभी उनका क्या होगा, उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन भाषण में कह रहे हैं। आदमी जो है से विश्वास नहीं हो ये ले कि दूध से मुंह जड़ गया है तो मट्ठा फूंक के पिया जाता है। तो नीतीश कुमार से मुंह जड़ गया, इनसे जड़ गया, भाजपा से जड़ गया, तो इनको भी जो है से फूंक ना आदमी वोट देगा जी? आए फूंक के तो यही विश्वास नहीं हो रहा कि इहो हमरा के ठगली का। सब लोग ठग के जा रहे हैं। अच्छा, वीणा सिंह जो हैं और दिनेश सिंह यहाँ MLC भी हैं, अपनी अब सुपुत्री को गायघाट से चुनाव लड़वा रही हैं। पूरा परिवार राजनीति में फिट है। वीणा सिंह का काम कैसा रहता है? बढ़िया रहता है काम, काम बढ़िया करते नहीं तो फिर दोबारा जीती कैसे हैं?
काम बढ़िया नहीं करती है तो दोबारा जीते कैसे? संजय कुमार सिंह नहीं कर रहे हैं काम बस। संजय कुमार भी करते हैं, पर संजय कुमार सिंह में यह है कि लोग मतलब नज़दीक नहीं जाते हैं और वो पार्टी फंड से टिकट मिल जाता है और लोग जनता लोग भी विश्वास करता है। बीजेपी वाले भैया आइए आइए आइए, अभी तो आप कह ही रहे थे ना कि बीजेपी वाले हैं। हम बीजेपी को वोट देंगे बस। बीजेपी को वोट देंगे? जी, क्यों देंगे? हमें मोदी को देना है वोट। वो मिला जुला के राज्य के लिए, देश के लिए ठीक ठाक कर रहे हैं। राज्य के लिए ठीक कर रहे हैं। ये देश के लिए, राज्य के लिए ठीक ठाक कर रहे यहाँ हैं। के लड़कों को गुजरात और दिल्ली भेज रहे हैं। नहीं, वो धीरे धीरे होगी ना, फैक्ट्री आ रही है ना, एक फैक्ट्री लगी है सामने। 1990 की स्थिति में कौन सा मतलब बिहार में रोजगार मिलता था? 1990 में चाहे उस समय कौन सा मतलब रोजगार बिहार में मिलता था? आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ अच्छा भी नहीं चल रहा है, बदलाव चाहिए, फिर कह रहे हैं कि अभी नहीं, हम तो ऐसा नहीं बोले कि बदलाव चाहिए। हम बोले हैं कि बदलाव चाहिए। केंद्र में और राज्य में दोनों एनडीए का सरकार है, बढ़िया सरकार चल रहा है। सिर्फ संजय सिंह के अपने लोग मतलब नज़दीक नहीं जाते हैं। केंद्र में और जो राज्य में काम दिख ही रहा है, बिजली फ्री है, राशन मिल ही रहा है। तो आप कह रहे थे कि 90 के दशक में कौन सा यहाँ रोजगार मिलता था, तो 90 के दशक में नहीं मिलता था, जरूरी है कि अभी भी ना मिले? नहीं, तो पहले से तो बहुत काफ़ी अच्छा हुआ है। आते हैं आपके पास, थोड़ा बात कर लें, युवाओं से बात कर लें। पहले से तो काफ़ी अच्छा है अभी। लेकिन पलायन तो अभी भी हो रहा है ना, ट्रेनें भर भर के लोग बाहर जा रहे हैं। तो नहीं, पहले कौन सा मतलब प्लान नहीं होता था? ठीक है, पहले होता था। नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया गया ना कि ताकि अब सब कुछ सही किया जाए। तो सही तो है गया, घर मतलब गांव रोड बन ही गया हुआ है, बिजली पहुंच ही गया है, पानी पहुंच गया है, राशन पहुंच ही रहा है। अब क्या चाहिए जनता को? जनता को क्या रोजगार, शिक्षा, चाहिए? स्वास्थ्य। तो रोजगार मिल ही रहा है, टीचर में मिल ही रहा है, क्या चीज़ में रोजगार नहीं मिला है? पटना में बच्चों को दौड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं आप रोजगार देने, परीक्षा हो नहीं रहा है, लोग घर में प्रदर्शन ही करते हैं, दरोगा वाले भी कर रहे थे, लाठी खा रहे थे। वो तो मतलब मान लीजिए सीट रहता है कुछ कम और जनता मतलब जो क्या नाम है, स्टूडेंट काफ़ी संख्या सीट पहले से वो सीट सब भरा हुआ है। नहीं, भरा हुआ नहीं, उसी में लोग सिलेक्शन होकर जाबे करता है लोग। ऐसा थोड़ा है कि नहीं वैकेंसी निकाल जाबे करता है लोग। सर बताइए, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सही है कहाँ? बिहार में? नहीं, सब कुछ बिहार में सही नहीं है। अच्छा, यानी पार्टी जो है धीरे धीरे काम कर रही है। गाड़ी पटरी पे आएगी, धीरे धीरे आएगी। कब तक आ जाएगी? ये कहना तो मुश्किल है, उसके हाथ में है, हमारे हाथ में क्या? 20-25 साल और चाहिए? नहीं नहीं, उससे पहले चाहिए। ये 1 या 2 इलेक्शन के अंदर ही चाहिए कुछ खास परिवर्तन। क्या चाहते हैं परिवर्तन में आप? रोजगार, रोजगार, युवा को नौकरी, भाग्य- बेरोजगारी दूर हो। नहीं, हम है ना। कैमरा पर्सन बहुत दिक्कत दे रहे हैं आप। ओ, युवा जो है चोरी डकैती लूट मार जो कर रहे हैं दिन दहाड़े, वो कम होनी चाहिए। बिहार में भी कुछ रोजगार बैठना चाहिए अच्छा खासा, जिससे नए लोग काम कर सके। और रही बात पलायन की बाहर जाने की, ये तो कम होने वाला नहीं है, धीरे धीरे कम होगा। धीरे धीरे होगा। अब अच्छा, अच्छी बताइए, शराबबंदी है, आप अभी चोरी डकैती की बात कर रहे थे, मतलब मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मैं सुना हूँ, पढ़ा हूँ, चालू होना चाहिए, शराब चालू होना चाहिए। मन नहीं लग रहा है? नहीं, उसके बिना मन इसलिए नहीं लग रहा कि लोग बार बेकार चीज पी के मर रहे हैं, घर बर्बाद हो रहा है। और जो चोरी डकैती की बात आप कर रहे थे, जब से शराबबंदी हुई है, युवा तस्कर बन गया है। बिल्कुल जिसके पास साइकिल नहीं हुआ करता था, उसके पास स्कॉर्पियो हो गया है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपके गांव में शराब मिलता है? अरे धरेले से मिलता भैया, धरेले से बोरा में जाता है, झोला में जाता है, वहाँ प्रशासन के सामने जाता है। होम डिलीवरी? होम डिलीवरी। वो लोग निहाल हो गए। बात आप सही कहे, जिसके पास साइकिल रहता है स्कॉर्पियो से चल रहे हैं, यही है वजह। कहीं तो पान के दुकान में ही बेचते हैं, आप तो नहीं रखते ना? देख लीजिए, छापा मार लीजिए, लोग बार मारे भी हैं छापा। जिनका छापा मारने का काम है हमारे। हाँ, वो भी मारे हैं, मारे हैं? मारे हैं। अब ऐसे मत बोलिए कि मुझे संदेह हो आप पे। ना, मार लीजिए, अभी अपना संदेह मिटा लीजिए। तो संजय कुमार सिंह के बारे में बताइए। ये लोग तो यहाँ के नहीं है। आप नहीं है, कहाँ के हैं आप? वैशाली। आपका विधानसभा कौन सा पड़ता है? वैशाली। वैशाली। वहाँ क्या माहौल है? माहौल यही है एनडीए हमारे नज़र में। आपके नज़र में? आप तो बीजेपी वाले हैं, आप तो पूरा बीजेपी में कर देंगे। नहीं, हम जो हैं
बीजेपी को देना है। अच्छा, बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के मुख्यमंत्री कब बनाएंगे कि नीतीश कुमार के सहारे ही चलेंगे लोग? हाँ, एक बात है, नीतीश कुमार को हटा के कोई नया चेहरा बैठाना बहुत जरूरी है। कोई नाम है? अब ऐसा नाम तो सम्राट चौधरी, जीतने के बाद ही पता चलेगा कौन चौधरी मंगल आएंगे। पांडे, सम्राट चौधरी, राम कृपाल यादव। चौधरी को तो बोलने का लूर नहीं है, उसको सीएम पद कैसे दे दिया जाएगा। बैठिए। और बोलिए किस विषय पे और क्या जानना मैं चाहते जानना हैं चाहता बताइए। हूँ कि बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे आप कह रहे हैं सम्राट चौधरी को बोलना नहीं आता है। ठीक से तो उसे अभी तक बात करने नहीं आता है। राजीव प्रताप रूडी तो सांसद है ना? सांसद है तो बिहार में मतलब आ ही सकते हैं, ऐसा थोड़े है। मतलब बिहार के लिए तो राजीव प्रताप रूडी ही सबसे अच्छा नती है। क्योंकि वो राजपूत हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जाति देख हम थोड़ा सी किए, सपोर्ट किए हैं उनको। मतलब देखते हैं बोलने का, मतलब जनता के बीच रहते हैं, हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, और प्लस ज़मीन से जुड़े हुए नेता वो हैं जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जी। हमेशा आते हैं, मिलते उलते हैं, सुनते हैं, छपरा पर जाते हैं। आए थे यहाँ? अरे हम लोग जाते हैं, वहाँ रिलेटिव है, जाते हैं, देखते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। जब भी बुलाते हैं लोग, वहाँ के लोग नज़दीकी तुरंत चले आते हैं। अच्छा, एसआईआर को लेकर अभी खूब बवाल हुआ, वोट चोरी वगैरह को लेके, आप लोग मानते हैं इस सब चीज़ को या फिर ये बस ये राजनीतिक एजेंडा है सिर्फ? नहीं नहीं, इस सब चीज़ को मानते हैं, क्योंकि जिस मतलब जो वोट चोरी का लगाया गया इल्ज़ाम, तो जिस मतलब संख्या से वोट, मतलब 1000, 2000, 500, 5000 वोट से जो सांसद लोग जीते हैं, कभी भी आज तक ऐसा इतिहास में सुने हैं कि हाँ इतने के आंकड़ा से कभी सांसद लोग का जीत हार हुई है? कई चीज़ें तो पहली बार होती है ना, तो हो सकता है हो गया होगा। हो ही नहीं सकता है। कभी भी 50,000, लाख, 1.5 लाख ऐसे आंकड़ा रहती है। 5,000, 200, 800 वोट से ये हिसाब से बहुत सांसद लोग जीते हैं, तो बिना चोरी के जीते। मतलब इतना छोटा आंकड़ा से जीत हुई है, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो फॉल्ट है। आइए सर, आइए, इधर आइए। कोई बात नहीं है, ये तो बिहार का टॉनिक है ना शायद। ये बोल रहे हैं एसआईआर में के बारे में कि वाकई में धांधली होती है, वाकई बात है क्या? ये सही बात है? अब उतना अंदर तक की बात तो हमें नहीं पता भैया, नहीं पता है? विशेष राजनीति का कुछ नहीं, ये छोटा मोटा चलता फिरता। काफी के साथी है ना, इनको पता है, आपको नहीं पता है? अरे एक जगह रहते हैं, उनको विशेष पता होगा। और यहाँ पे बिहार में सबसे बड़ी कमी एक ये दिखती है कि जो दारू बंद करके जो बिहार को पीछे लेकर गए हैं नीतीश कुमार, ये उनका सबसे। तो एसपी यादव भी कहाँ बोल रहे हैं कुछ कि खुलवा देंगे? हाँ, इस पर तो वो भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन उनको इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि बिहार का यूथ सूखे नशे के पीछे बहुत भागती है। अक्सर आप लोग को भी न्यूज़ सुनने को मिलता होगा, कहीं ड्रग्स पकड़ा गया, कहीं गांजा पकड़ा गया। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? सारा यूथ लोग सूखे नशे कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो मिलता नहीं है, नहीं रोजगार है, तो क्या करे लोग। कहीं कहीं आप जाइएगा, रोड पे मिल जाएगा, ऐसे ऐसे नशे करते जो कभी लोग देखे भी नहीं होंगे। तो ये इस चीज़ पे तेजस्वी यादव को भी इस पे ध्यान देना चाहिए, इस पे कुछ चर्चा होनी चाहिए कि दारू बिहार में चालू होनी लेकिन चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? बने भी, और इस पे भी ध्यान दें, दारू भी चालू होनी चाहिए। बस शराबबंदी के ऊपर आप क्या सोचते हैं? शराबबंदी शराबबंदी जो है से चालू होना चाहिए। शराबबंदी चालू होगा, इतना आदमी मर रहा है, 2 नंबर शराब जो है से आता है, तो प्रशासन शराब में लगा हुआ रहता है। यहाँ हत्या हो रहा है तो कोई देखने वाला नहीं है। तो शराब भी आ रहा है, यूपी से शराब आ रहा है, इधर नेपाल से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है। इनका पुलिस जो है से अपना खा कमा रहा है जी। और जब चौकी होगा, अब बांध देंगे तो शराब टप जाएगा जी। ये सब प्रशासन के मिलीभगत से हो रहा है। पूरा मिलीभगत से हो रहा है। नीतीश कुमार ओनेस्ट है, लेकिन ओनेस्ट के बगल में उनका बैठा हुआ है, वो लुटवा रहा है। उनका चल रहा है जी कुछ। देखिए, आपको कहेंगे तो बहुत आपको दिक्कत हो जाएगी। हमें क्या दिक्कत होगी? इसलिए प्रशासन पर हम कर रहे हैं। कहिए ना। प्रशासन, मेरा भतीजा आईपीएस है, कार्तिकेय शर्मा, जो पटना में एसएसपी है, वो हाजीपुर में 35 दिन लाया। टोटल डीसीए लाल से हमारे जमीनवा सब ऊंचा अपना नाम पर करा दिया। अच्छा, नीतीश कुमार के चिट्ठी भेजे, इनको भेजे, मोदी जी को भेजे, गृह मंत्रालय में भेजे। मेरा लड़का जो है से
बॉर्डर पर मिलिट्री में है, सूबेदार है, और उसका बाप का जमीन जो है एक आईपीएस टोटल अपना नाम पर कह रहा है, कई को बेच दिया, हम कोर्ट में केस किए हुए हैं। भतीजा है आपका? भतीजा है, पटना में आईपीएस है। अपने जो है उसका बाप जो है सो कोयला टोटल डॉक्टर था कोलबाड़ी में, कोयला टोटल बेच दिया, 9 महीना जेल गया। उसका बेटा कह रहा कि हम ईमानदार हैं। ये तो आपकी व्यक्तिगत बात है। व्यक्तिगत बात है, लेकिन वो ईमानदारी के आप नीतीश कुमार पोस्ट दे रहे हैं, हमने चिट्ठी भेजा, उसका कुछ जांच किया जी? लोग कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ठीक है, हम प्रधानमंत्री पर भी केस कर सकते हैं अगर नाजायज होगा तो उसका भी जांच होगा। ये अपना चलते कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये पारिवारिक बात है, छोड़िए, इससे हमको कोई, हम तो केस लड़ रहे हैं। दूसरी बात है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री रहते हैं तो कुछ विकास के कहते हैं कथी कि हम सब विकास कर रहे हैं, कागज पे विकास है, रोड बनाने से बेरोजगारी। 20 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, अब सड़कें बन गई हैं। सड़कें बन के सड़क बना दीजिए, अब भूखे हम मरे थी, ताकत रही तब ना रोड पर चलम जी। हाँ, आपने 125 बिजली फ्री किया घर के लेल, खेले खुदे कहते थे कि हम बिजली महंगा किन के लाते हैं और सस्ता देते हैं जनता को। आज तक ले किसान को बिजली फ्री किया, यूपी में फ्री है, झारखंड में फ्री है, आपने किसान को लेल क्या किया? फ्री किया बिजली। अच्छा, अच्छी बताइए, आप इतनी समस्याएं बता रहे हैं तो क्या बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर आप तेजस्वी यादव को सही मानते हैं? देखिए, हम तेजस्वी यादव के अब मानते हैं, जब काम करेगा अच्छा तब ना। वो भी तो रहा नीतीश कुमार के रहा था, वो तो नीतीश के पिछड़ा हुआ था। अभी आप लोग किसको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बने? चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी लेखन, योगी जैसा? योगी ऐसा चाहिए कि कहीं भी कोई क्राइम हो तो उसको बुलडोजर चला दे, वैसा चाहिए। लता वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, वैसा कोई आए। पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, कोई होबे करेगा, वैसा वीर होना चाहिए कि बिहार को विकास के रास्ता पर ले जाए, बेरोजगारी दूर करे, और किसान के समस्या को सुने। ये बिजली जो है से रखे हुए हैं, किसान को कहते हैं बिजली फ्री है, अरे कहाँ फ्री है? तू किसान से पैसा ले रहा है। तो भी आप सुन रहे थे हमें लालगंज विधानसभा से, जहां हम यहाँ चौक पर रुके हैं तो लोगों से बातचीत कर रहे थे बिहार के चुनाव के ऊपर। अब देखिए, हमारे बगल से बाबा कह रहे हैं कि बिहार में जो है योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री चाहिए, यानी कि बिहार में योगी आदित्यनाथ के फ्रेंड फ्लोइंग को देखिए। कई लोग हैं जो तेजस्वी यादव की चर्चा कर रहे हैं, चर्चाएं बहुत सी हैं, लेकिन हकीकत में क्या कुछ होने वाला है बिहार में, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए एयर नाउ का यह चुनावी कार्यक्रम बिहार के हाल।